We are going to discuss traveling with diabetes. Those who have diabetes or have family members who have diabetes. Uh, it is. It's always a bit of tension back in the mind when we plan for a travel, especially long travel. What all precaution, what all preventive steps, or what all uh, uh, things which we should keep in mind while we are traveling. There are guidelines by American Diabetic Association on this, and we all should be aware of those guidelines. And because uh, increase in blood sugar levels or decrease in blood sugar levels while traveling, can take the fun out of traveling, right? You might want to go have a good time with your family, visit a nice place, but the stress of fluctuated or uncontrolled blood sugar levels, can take out the fun. So first of all, if you are planning uh, to go abroad or even within India on a long trip, uh, it has to be, first of all, the planning has to be categorized as per the mode of travel, right? If you're planning by a flight, traveling by a flight, थोड़ा डिफरेंट सेटअप चाहिए. अगर कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा अलग डिफरेंट सेटअप चाहिए, और अगर सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा और उसमें एहतियात चाहिए, कॉशन चाहिए. So let's go through the challenges that one can face first while traveling. Uh, we can divide it into traveling problems, potential problems associated with the journey, and problems associated with the destination. Right? During the journey क्या क्या चीज़ें हमें दिक्कत हमें आ सकती है, क्या क्या चीज़ें इशू अराइज हो सकते हैं. Sometimes what happen is either आपका फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा ही हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, राइट? कभी एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यू हैव टू वॉक फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. सो कई बार ज़्यादा एक्सर्शन हो जाता है, वॉक ज़्यादा हो जाती है, एंड समटाइम्स मे बी नॉट एट ऑल, आप सीधे गए एंड यू गेट हेल्प एंड आप सीधे बोर्ड कर गए. सो दोनों ही केसेस में आपके शुगर लेवल्स जो हैं वेरी कर सकते हैं, राइट? दूसरा दिक्कत क्या आती है कि टाइम जोन्स, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स में जा रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करेंगे, हाउ विल वी गो अबाउट इंसुलिन, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स. तो थोड़ा लोग उस तरह से कंफ्यूज रहते हैं. दे द टाइमिंग दैट दे हैव बीन इन, आई मीन, इंजेक्टिंग द मेडिसिन previously, वो टाइम मे बी नॉट बी, वुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट टाइम. और जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का फूड चॉइसेस, फूड अवेलेबिलिटी में भी आपके लाइकिंग का ना हो, आपके जो आप रोज खाते हैं उस तरह का ना हो. तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर किसी को हो गया रास्ते में, तो हाउ टू करेक्ट. सम पीपल माइट नॉट हैव इनफ backups to correct hypoglycemia, so we have to be prepared for such emergencies. Then कोई मेडिसिन गुम गया आपके रास्ते में, आपके सामान नहीं मिला आपको किसी वजह से, तो मेडिसिन गुम गया आपका, देन व्हाट टू डू. इंसुलिन स्टोरेज, आपको कहीं लंबा समय लग गया, कहीं फ्लाइट्स डिले हो गई, and then you don't know what to do about insulin storage. So these problems can arise. These problems can arise during journey and maybe when you reach your destination. So how should we go about it? So होता क्या है यूजली, जो लोग हैं वो ट्रैवल करने से पहले कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, स्पेशली ऑन ट्रैवल बेसिस, कि ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए एक कंसल्टेशन होना चाहिए. ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते नहीं हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, यू मस्ट सी योर डॉक्टर मे बी month before or during in that month itself when you're planning to travel.
because especially if you're diabetic, your status evaluation must be done कि आपका क्या स्टेटस है शुगर लेवल्स का आज के दिन में, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद sick days preparation, blood sugar level preparation must be done. एंड इफ द डॉक्टर को लगता है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं उस जगह के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन होना चाहिए, दे कैन एडवाइज, स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल. सो एक फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन, एक आपका मेडिसिन का चार्ट, एंड देन मे बी अ आईडी और बैंड दैट यू कैन पुट ऑन योर आर्म, जिसपे आपका एक डायबिटिक आईडी मेंशन हो, सो दैट, एंड देयर शुड बी अ नंबर, बैकअप नंबर, कि if at all any emergency happens, then the other step that can be extra cautious अगर हम हो तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे आसपास कौन फिजिशियन है, कौन सा हॉस्पिटल है that you can contact in case of any emergency, in case you lost your medicines, in case there is an emergency, how will you contact, who will you contact, you should have that information in hand whenever you're traveling to a particular. सबसे ज़रूरी है कि आपकी मेडिकेशन जो सप्लाईज है उसको आप बढ़ा लें, है ना. अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 20 दिन की दवाई लेके जाएं, है ना. अगर महीने के लिए जा रहे हैं तो 2 महीने की दवाई लेके जाएं. तो ये बहुत ज़रूरी है. और उससे उस दवाई को 2 अलग अलग किट्स में डिवाइड करें. सारी दवाई एक साथ कैरी मत करें, एक ही बैग में कैरी मत करें, उनको अलग अलग बैग्स में कैरी करें. तो इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. आप अगर पेन से कर रहे हैं तो पेन अलग से कैरी करिए, पेन के जो कार्ट्रिज हैं वो भी साथ में कैरी करिए. अगर आप इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का, सिरिंज से लेते हैं, तो नीडल एंड सिरिंज भी आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी. देन योर टेस्टिंग किट, आपका ग्लूकोमीटर हमेशा आपके साथ होना चाहिए. जब भी आप ट्रैवल करने जाएं तो इंसुलिन तो लेके जाना ही है, साथ में ग्लूकोमीटर का भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है. और ग्लूकोमीटर के साथ एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हमेशा रखें, हमेशा एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स साथ में रखें. कुछ लोग यूरिन टेस्टिंग किट भी लेके जाते हैं, कीटोन जो जांच करते हैं, वो डिप स्टिक्स होते हैं. आप अपने यूरिन के अंदर वो स्ट्रिप डालेंगे तो उसमें पता चल जाता है कि कीटोन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो वो भी कैरी करी जा सकती हैं, अगर वो अवेलेबल हैं, फार्मेसी की दुकान पे मिल जाती हैं. बट अगर आप नहीं भी करना चाहें तो एटलीस्ट ग्लूकोमीटर तो ज़रूर साथ में कैरी करें. इफ़ यू नोटिस इवन द स्लाइटेस्ट sign or symptom of hypoglycemia, immediately check your blood sugar levels, and if it is low, आप अपने जो बैग में हैं उसमें जो आपको कैरी करना है, क्या क्या कैरी करना है, शुगर सैशेट्स या शुगर क्यूब्स रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं, कैंडीज रख सकते हैं, डेक्सट्रोज की कैंडीज आती हैं वो रख सकते हैं. तो इमिडिएटली आपने वो 1-2 ले लेनी है, राइट. एंड देन मेक श्योर यू ड्रिंक सर्टन शुगरी ड्रिंक्स, और अगर आपका मील ड्यू है तो मील ज़रूर खाएं. तो दैट पाउचेस ऑफ शुगर क्यूब्स एंड शुगर pouches, chocolates, dextrose candies should be in your medical kit. आपकी किट में होना चाहिए. एक आपके जो आप साथ में कैरी कर रहे हैं और एक आपके लगेज, है ना. अगर लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं, कंटिन्यूस लूज मोशन हो रहे हैं, तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो देयर इज अ टैबलेट कॉल्ड इमोडियम लोप्रामाइड. इमोडियम टैबलेट आती है टू स्टॉप अनकंट्रोल लूज मोशंस. जो नहीं रुक रहे हैं तो वो दवाई भी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास. इमोडियम लोप्रामाइड नाम की टैबलेट है, ये भी आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं अनजान जगह पे हैं, वहाँ पे आपको लूज मोशन और या फिर आपको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, डायबिटिक हैं, तो इट कैन कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम. सो सिम्टम वाइज आपको जो जो दिक्कत हो रही है उसकी दवाई आपके पास होनी चाहिए. इसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए, फीवर मैनेजमेंट के लिए पैरासीटामोल टैबलेट्स ज़रूर होनी चाहिए. आपकी किट में पैरासीटामोल की एक स्ट्रिप, एक आपके पास और एक दूसरे लगेज में वाली किट में आपको ज़रूर रखनी है. देन
बीटाडिन क्रीम जो होती हैं, लोशंस जो होते हैं, अगर कट लग गया कहीं पे तो उस पर बीटाडिन से साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो बीटाडिन बेस्ड ऑइंटमेंट भी आपने लोकल एप्लीकेशन जो करते हैं वो ज़रूर रखना है। बैंडेड्स साथ में आपको कैरी करनी है ना। तो ये दवाइयाँ आपके पास मस्ट हैव होनी चाहिए। एंड देन एक ओवरऑल जनरल मोर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी आपके पास होनी चाहिए, ऑगमेंटिन टाइप की। ऑगमेंटिन वुड बी गुड आइडिया टू कैरी। तो ये कम से कम आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए। आई थिंक आई मिस्ड वन मेडिसिन। इलेक्ट्रॉल भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉल। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉल भी डेफिनेटली होना चाहिए। डिहाइड्रेशन, जब उल्टी वम डायरिया होगा तो इलेक्ट्रॉल विल कम वेरी हैंडी। एंड और एंटी ग्लूकोज का एंटी एक एलर्जिक टैबलेट मेडिसिन। मिलता है डॉक्टर बाबा, एक हाँ, ग्लूकोज का ना एक टैबलेट मिलता है, इमीडिएटली एकदम शुगर ये को वो कर देते हैं। वही मैं जो बोला था ना, डेक्सट्रोज कैंडीज, वही है मैम। डेक्सट्रोज कैंडी जो है वही ग्लूकोज वाली टैबलेट्स हैं। वो आपका जल्दी से शुगर लेवल्स बढ़ा देंगे। तो दैट कैन बी केप्ट। एंटी एलर्जिक मेडिसिन शुड बी केप्ट, है ना। सिट्राजिन टाइप की, एलेग्रा टाइप की दवाइयाँ भी आपके पास होनी चाहिए जरूर। So these are the basic medicines that you should have in your kit. आपकी किट में इतनी दवाइयाँ तो ज़रूर होनी चाहिए। और ये दो दो किट होनी चाहिए इसमें, है ना। एक आपके पास जो रहे और एक आपके लगेज में ऑलवेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी जो डायबिटिक मेडिसिन है, डायबिटिक मेडिसिन और जो रूटीन मेडिसिन और चल रही हैं आपकी, बीपी की या फिर कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड थिनर, जो ये आपकी जो रूटीन करंट मेडिसिन चल रही हैं, उनका भी एक एक एक्स्ट्रा सप्लाई आप ज़रूर साथ में रखें। सो दी इस तरह की किट आपको बनानी चाहिए जब भी आप ट्रैवल करें। एंड एज आई सेड, दो किट्स हों तो ज़्यादा बेटर है। सो जस्ट इन केस आप एक आपकी गुम जाए तो दूसरी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू शुड हैव अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, है ना। समटाइम्स कई आपका पूरा लगेज लॉस हो गया, सब चला गया, तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट ऑल मेडिसिन आपके चल रही हैं करंटली, क्या मेडिसिन चल रही हैं, नाम उनके पता होने चाहिए। एंड वेयर एवर यू आर विजिटिंग, यू कैन विजिट द डॉक्टर ओवर देयर एंड यू कैन शो योर मेडिकल हिस्ट्री कि ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, ये मेरी दवाइयाँ अभी करंटली चल रही हैं। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर द न्यू डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब दोज मेडिसिन टू। सो वो आप हमेशा कैरी करें। नाउ व्हाइल यू आर ऑन फ्लाइट, एयर ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में है, तो अगर इंसुलिन लेते हैं, सो हाउ टू गो अबाउट इंसुलिन इंजेक्शन इन दी फ्लाइट। देखिए, फ्लाइट में जब हैं और अगर आप मतलब खाना फ्लाइट से ही खा रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक खाना आपको सर्व ना हो तब तक इंसुलिन आप ना लें, राइट। समटाइम्स कुछ अनएक्सपेक्टेड डिलेज हो सकते हैं आपको खाना मिलने में, राइट। एंड यू माइट सी कि खाना सर्व होना शुरू हो गया है और आप इंजेक्शन ले लें, पर हो सकता है आपको आधा पौना घंटा खाना मिले ही ना। एक तो आप ये करें, जब तक आपको खाना मिलता नहीं तब तक इंजेक्शन ना लें। दूसरा, जब भी आप फ्लाइट पे बोर्ड करें या फ्लाइट टिकट बुक करें, उसमें आप ऑलवेज मेंशन कर सकते हैं दैट यू आर डायबिटिक एंड यू नीड सर्टेन टाइप ऑफ फूड। इस तरह का फूड हमें चाहिए। सी ट्रेवल अगर इन केस आप कर रहे हैं तो ट्राई नॉट टू ओवर इंडल्ज। कई बार जहाँ पे आप जा रहे होते हैं, क्रूज पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए होती हैं। इट इज़ प्लान दैट वे कि आप बहुत कुछ इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं। तो समटाइम्स हम लोग उसके चक्कर में बहुत ओवर एग्जर्ट कर सकते हैं। और बैठ के भी नहीं रहना है आपको, थोड़ा बहुत एक्टिविटी आपको ज़रूर रखनी है। सम पीपल गेट सी सिकनेस, है ना, वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होती है उनको ऑन दी क्रूज शिप पे। तो उस केस में जो सारी मेडिसिन हमने इनिशियली डिस्कस करी हैं वो आपके पास हैंडी अवेलेबल होनी चाहिए। एंड मोशन सिकनेस की भी, उसमें अगर आप सी से ट्रैवल कर रहे हैं, कार से भी कर रहे हैं, अगर आपको मोशन सिकनेस रहता है तो मोशन सिकनेस की जो मेडिसिन आती हैं वो हमेशा साथ में लेके चलें, ताकि आप ज़्यादा आपको ट्रबल ना हो। आउटडोर जाने के लिए अगर आप डायबिटिक है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी को साथ में, आपके कोई जा रहा हो अडल्ट तो ज़्यादा बेटर है, हु आल्सो नोज अबाउट योर कंडीशन,
and knows how to inject medicine, knows how to check glucose blood sugar level with the glucometer, है ना. तो ये ज़रूर जो साथ में लेके जा रहे हैं जिनको, उनको भी ज़रूर पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है आपने. देन एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइल ट्रैवलिंग. बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट गेट वूंड्स, है ना. कट वट इंजरी जो है वो बी वेरी केयरफुल कि आप अवॉइड करें और एक्स्ट्रा केयरफुल रहें. आई मीन नोबडी खुद से तो कोई इंजरी करना नहीं चाहता अपने आप को, बट बी मोर केयरफुल इफ यू आर डायबिटिक दैट injuries doesn't happen to you, because especially on traveling it can be very difficult to manage injuries, है ना. it can get infectious. तो इसका थोड़ा आप एक्स्ट्रा ख्याल रखें. अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है, आपके ट्रिप इस हिसाब से है प्लान, या फिर जो आप एंटरटेनमेंट के लिए करना चाह रहे हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इंसुलिन डोसेज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें. Then your insulin dosage may be less insulin is required because you are physically more active. तो उसको उस हिसाब से आप मॉडिफाई ज़रूर करें, है ना. और ड्यूरिंग दी ट्रैवल ड्यूरेशन अपना जो जांच है वो बढ़ा दें. पहले में भी आप 2 दिन में एक बार करते हो, बट ऑन ट्रैवलिंग इफ़ यू आर इन इंसुलिन ऑलवेज चेक ब्लड शुगर लेवल्स बिफोर इंजेक्टिंग इंसुलिन. तो उस दौरान अपना चेक जो है ग्लूकोज से, ग्लूकोमीटर से चेक जो है वो थोड़ा सा मोर फ्रीक्वेंट होना चाहिए. हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो अलग वो लोग यूज़ करते हैं. हम लोग जो हैं इंडिया में mg पर डेसीलीटर यूज़ करते हैं. हमारा जो शुगर लेवल हम जांच करते हैं, दीज आर mg पर डेसीलीटर, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलीमोल पर लीटर यूनिट्स में वो चेक करते हैं. तो मे बी इफ़ यू आर बाइंग अ डिवाइस देयर, आपकी रीडिंग्स यू विल सी कि थोड़ा डिफरेंट आ रही हैं, बिकॉज वो उनका जो यूनिट्स हैं वो अलग है हमारे यूनिट से. तो यूजली 2 ही यूनिट्स होते हैं इसमें शुगर के लिए. हम लोग mg पर डेसीलीटर में करते हैं, वो लोग मिलीमोल पर डेसीलीटर में करते हैं. तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है mg पर डेसीलीटर से, सॉरी मिलीमोल को mg पर डेसीलीटर में, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 18, राइट. अगर आप 18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बिकम mg पर डेसीलीटर. ठीक है. तो आपका अगर मिलीमोल में दिखा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कितना शुगर लेवल है, तो उसको जस्ट 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो इंडियन स्केल सिस्टम है उसके हिसाब से आ जाएगा. इंसुलिन पे जो लोग हैं दे शुड नॉट स्टॉप इंसुलिन, they should continue with their insulin, but adjustment in the insulin can be done. 2 यूनिट एट ए टाइम आप बढ़ा कम कर सकते हैं, और अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़रूर इंसुलिन को थोड़ा कम कर सकते हैं. I have a question. I had to travel a lot to the US. The only problem I had was time change for taking your medicines. So if you use the Indian time, say in America, you'd be having your medicines at a very awkward time. How does that be handled? Yeah. So the ideal thing to do is take medicine while you till the time you're in India as per Indian time. Yeah. Once you reach over there, you get back to your day cycle, and then start the medicine as per the day cycle. So let's say you've reached 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening, and आपने दवाई जो ली है 2-4 घंटे पहले मतलब लिया होगा, so there is a gap. So you might want to get to the American cycle now. So you might skip one medicine there in between. Okay. And get back to the American day-night cycle, and then start taking those medicines. अच्छा डॉक्टर साहब, एक डाउट और रह जाता है कि जो मेडिसिन आपने इंडिया में ली है, सेम टाइप ऑफ मेडिसिन आर अवेलेबल इन अदर कंट्री आल्सो, और probably you had to have a change of medicines.
कोई चेक Same, कराना same. पड़ता है या probably you have to continue with the same medicine? Salt will be same. Name and brand might be different over there. Salt will always be the same. Anyways, जो भी medicine हम इंडिया में मिल रही है सब बाहर से ही बनी हुई है. बात सही आती So mostly even the brand name are also same. Novartis है, Sanofi है, Cipla है. ये सारे जो brands हैं, they are international brands, so you'll get it there also. But always look for the salt generic name. Don't go by the brand name. Always look for the generic name and the composition. आपने ठीक कहा कि प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओ, नहीं तो वो मेडिसिन देंगे नहीं. ना बहुत जरूरी. They might not. ये क्वेश्चन में हम लोग जैसे 5-6 महीने के लिए अपने बेटे के पास जाते तो इतना सारा इंसुलिन का कार्टेज लेके इतना बड़ा आइस बॉक्स में बहुत मुश्किल होता है. 4 इंसुलिन दिन में डर भी लगता है. अगर आप देखिए उसमें 2 चीजें हैं. एक तो थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है कैरी करने में, वो कर सकते हैं. लेकिन अगर जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे अगर पहले से अरेंजमेंट कुछ हो सके, उनसे बात करके, फैमिली से बात करके, अगर आप पूछ सके कि ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, देन यू डोंट नीड टू कैरी दैट मच. तो एक बार अगर आप कहीं अनजान जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे कोई है नहीं, घूमने के लिए जा रहे हैं, देन यू शुड कैरी योर ओन. डेफिनेटली देन डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी. फ्लेक्सिबल कूलिंग पैड मिलते हैं, तो हम लोग जो इंसुलिन के वॉल्स हैं वो जो बैग में रखते थे वो उसमें रैप करके कूलिंग पैड में रैप करके रख देते थे. वो कुछ 24 घंटे तक तो थोड़ा कूल रखते थे. और जो अपने बैग में होता था वो काम चल जाता था, क्योंकि एयर अंदर जो है एरोप्लेन में ठंडक तो होती थी, इतनी गर्मी नहीं आती थी. और वो इमरजेंसी वाला था. अब बाकी जो है कूलिंग पैड में इकट्ठा स्टॉक लेके जाते थे. मेरी वाइफ को थी डायबिटीज, तो इनको मैडम को स्वर्णा जी कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं, इकट्ठा लेके जाने में अपना स्टॉक तो लेके जाना चाहिए. ओके. हाँ, तो ये आप जरूर करें, लेके जा सकते हैं. एनीवेज, ओनली इंसुलिन के केस में हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉशन रहना है. थोड़ा ये कैरी करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन अगर ओरल मेडिकेशन है तो थोड़ा दिक्कत कम होगा इन दैट केस.